अगली साल करूंगा, अगली साल करूंगा, अगली साल करूंगा। ये साल भी खत्म हो गया बोलते बोलते। अगला साल 2024 शुरू होने वाला है और 2024 से पहले अगर ये वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों समझ लेना कि 2024 भी तुम्हारा फेलियर से भरा रहेगा। और अगर ये वीडियो देख ली और कुछ सीख गए तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कि अगला साल तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम ऐसी बुलंदी हासिल कर लोगे कि तुम्हें खुद को भी यकीन नहीं होगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर तुम हिम्मत रखते हो उन्हें पूरा करने की। ये शब्द उस महान शख्सियत के हैं जिसके संघर्ष की कहानी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी जीवन गाथा सुनने के बाद आप खुद से बहाने लगाना भूल जाओगे। ये एक ऐसा बंदा है जिसमें आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों अगर आपको पता है तो कहानी सुनते सुनते गेस करना कि वो कौन है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को अपना धर्म मानते हैं, जिनको अपनी कला और टैलेंट पे पूरा विश्वास होता है। अपनी उस कला को दोहराते हुए चाहे हजारों फेलियर क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी कला के प्रति सच्चे विश्वास की बदौलत वो आगे बढ़ते रहते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये उस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और यही एक कारण है उन्हें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाता है जहां पहुंचने में किसी साधारण इंसान को 10 जन्म कम पड़ जाते हैं। आज हम उस शख्सियत के बारे में वो महान स्टोरी बताएंगे जिसने वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब ये वीडियो खत्म होगा मैं वादा करता हूं तब आपको अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेहनत, अपने सपनों पे यकीन हो जाएगा और अपने आप पे इतना विश्वास हो जाएगा कि दर्जनों फेलियर्स मिलने के बाद भी आप अपने चुने हुए रास्ते पर डटे रहोगे और अंत तक उस शिखर को हासिल कर लोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों ये इंसान कोई बहुत टैलेंटेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं था, ना ही उसके पास कोई ऐसी यूनिक कला थी जिसमें वो बहुत ज्यादा माहिर था और वो लेकर पैदा नहीं हुआ था, उसने खुद डेवलप की थी, मेहनत की थी, संघर्ष किया था। लेकिन भगवान जिस किसी भी इंसान को धरती पर भेजता है ना, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज देता है जिसको वो अगर पॉलिश करे, उस पर मेहनत करे तो वो उसके बदौलत अपने अस्तित्व को टिकाए रखता है और दुनिया में हजारों साल तक चलने वाली वो चीज पैदा करके छोड़ के जाता है ताकि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करते रहे। वो चीज और कुछ नहीं, आप में छुपा हुआ आपका टैलेंट, आपकी कला होती है। जो इंसान जितनी जल्दी अपने टैलेंट को पहचानता है, उसमें संघर्ष करता है, वो उतनी जल्दी आगे बढ़ता है। और अगर वो पहचान नहीं पाता तो जिंदगी भर ठोकर खाता रहता है, खुद को कोसता रहेगा। 5 दिसंबर 1901 में अमेरिका में जन्म होता है हमारे आज की कहानी के हीरो का, जिसने खुद में छुपे हुए टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लिया। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी जो था संघर्ष, और उसकी बदौलत ही वो दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर पाया। उसने असल मायनों में संघर्ष क्या होता है उसे करीब से देखा, जाना, महसूस किया, वो भी इतनी कम उम्र में। जिस उम्र में तुमने संघर्ष नाम का मतलब भी नहीं समझा होगा, उसने तभी उसका मतलब भी समझ लिया और उसको फील भी कर लिया। उसके घर के हालात इतने नाजुक थे कि वो स्कूल के साथ साथ पिता के साथ कामों में हाथ बटाता था, लेकिन उसने अपने इस हालात को कभी दोष नहीं दिया और खुशी खुशी काम करता रहा। लेकिन जब भी उसे टाइम मिलता वो ड्राइंग करने लगता। उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक था और वो इतना बड़ा कि एक बार तो कोयले से पूरे घर की दीवार ही काली कर डाली। इसके लिए उसे अपने पिता से डांट भी खानी पड़ी, लेकिन कहते हैं ना कि शौक के आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। दोस्तों हमारा हीरो डांट को एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता और फिर से जहां जगह मिलती वहां ड्राइंग करने लगता। मात्र 7 साल की उम्र में उसने अपने पड़ोसी के घोड़े की पेंटिंग बनाई और यह उसके पड़ोसी को इतनी पसंद आई कि उसने वो पेंटिंग खरीद ली पैसे देके। जब भी कभी वक्त मिलता वो नाई की दुकान में जाता और वहां बैठकर मैगजीन में छपी तस्वीरों को ड्रॉ करता रहता और नाई को दे देता। नाई उस पेंटिंग को अपनी दीवार पे लगा देता और बदले में नाई जो था उसके बदले उसका फ्री में बाल काट देता। लेकिन उसका मकसद ये कभी नहीं था, वो पेंटिंग इसलिए बनाता था ताकि जो भी लोग वहाँ बाल कटवाने आए वो उसकी पेंटिंग को नोटिस करें और उसके टैलेंट को पहचाने। और धीरे धीरे ऐसा होना भी लगा, मगर घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे, इसलिए उसे अपने पूरे परिवार के साथ बहुत से शहर में रहने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि शहर में पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम तो मिल ही जाता है। लेकिन बहुत दिनों तक उसके पिता को कोई भी काम नहीं मिला। दोस्तों घर में कंगाली इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि खाने के लिए मोहताज हो गया था वो। मगर किस्मत का साथ मिला और उसके पिता को पेपर बांटने का काम मिल गया। उसके पिता को सुबह सुबह पेपर और मैगजीन बांटने के लिए जाना पड़ता था। काम इतना था कि वो अकेला नहीं कर पा रहे थे उसके पिता, इसलिए हमारा हीरो और उसका भाई दोनों पिता के काम में हाथ बटाने लगे। इतने संघर्ष भरी सिचुएशन के बाद भी उसने इसका असर अपने टैलेंट पर रत्ती भर पड़ने नहीं दिया। वो जब भी टाइम मिलता स्टेशन पे जाके ट्रेन की पेंटिंग बनाता। कई दिनों तक काम करने के बाद पिता ने इतने पैसे जमा कर लिए जिससे घर का खर्चा भी चल सके और बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी जा सके, इसलिए दोनों भाइयों का दाखिला स्कूल में कराया। मगर सुबह सुबह जल्दी उठकर रोज काम पर जाने से वो इतना थक जाते थे कि स्कूल में जाके वो बस सोने का काम करते थे और इसलिए वो स्कूल में सबसे कमजोर स्टूडेंट थे। उनकी रैंक हमेशा टॉप 3 में रहती थी, मगर नीचे से। अब तक उसका शौक जुनून से भरा हुआ टैलेंट बन चुका था। उसको एहसास हो गया था कि वो जो पेंटिंग बना रहा है ये ऐसे ही नहीं बना रहा है,
उसके लिए एक वरदान है और इस वरदान को सार्थक बनाना अब उसका अंतिम लक्ष्य होगा। और इसलिए उसने पैसे बचा बचा के एक आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। जब 19 साल का हुआ तब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। अब उसने आर्मी ज्वाइन करने का तो जब वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया मगर वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एम्बुलेंस चलाने की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसको फ्रांस में जाकर जॉब करनी थी और इसलिए वो फ्रांस ला गया। लेकिन उसने ड्राइंग करना अभी भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी उस एम्बुलेंस को पेंटिंग से भर दिया। उसकी एक कला की लोगों ने बहुत तारीफ की। अगले साल उसने जॉब छोड़ दी और फिर से अपने देश लौट आया और वापस आके एक पेंटिंग स्टूडियो को ज्वाइन किया। उसे अलग अलग ड्राइंग बनाने का काम मिला। लेकिन यहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। कंपनी ने उसे ये कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि उसे पेंटिंग बनानी ही नहीं आती, उसमें इमेजिनेशन और नए आइडियाज की कमी है, वो आर्टिस्टिक ही नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। अब आप सोचिए कि बचपन से ही जिस जुनून के साथ उसने अपनी कला को संघर्ष के समय पर संजोए रखा, उसी का कोई तिरस्कार कर रहा था, उस वक्त उसमें क्या बीती होगी। ऐसे हालात में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। उनका अपनी कला और अपने आप से विश्वास उठ जाता है। लेकिन हमारा हीरो एक जाबाज था। अब तक जितनी भी कहानी हमने बताई उसमें आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे हीरो ने किस तरह की परिस्थितियां देखी और उन परिस्थितियों का किस तरह से सामना किया। उसने इस अपमान को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। उसने उस अपमान को बदल लेने के लिए सोचा और कैसे भी करके खुद की कंपनी खड़ी की, लेकिन कंपनी नहीं चली। उल्टा कंपनी के ऊपर इतना कर्जा बढ़ गया कि उसे कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। उसके पास एक बैग बचा था जिसमें कुछ कपड़े और पेंटिंग का सामान था। वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जिसको खुद के ऊपर पूरा विश्वास होता है और जिसका साथ कोई नहीं देता उसका साथ तो भगवान देते हैं। इस करो और मरो वाली सिचुएशन में उसके भाइयों ने उसका साथ दिया और सेव करे हुए $2000 उसको दे दिया। हमारे जवाब ने फिर से एक नई स्ट्रैटेजी से कंपनी शुरू की और वो कंपनी चलने लगी। काम इतना बढ़ने लगा कि लोगों को काम देना पड़ा। सोच कर देखो, कुछ समय पहले जिसे खुद नौकरी की जरूरत थी आज वो लोगों को नौकरी दे रहा था। उसके लिए ये कितनी प्राउड की बात रही होगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो ट्रेन से सफर कर रहा था और कागज पर ऐसे ही कुछ रैंडम चीजों को ड्रॉ कर रहा था। इसी दौरान उसने एक बड़े कान वाले चूहे की तस्वीर बनाई। वो जब घर आया तो उसने अपनी वाइफ के कहने पर इस चूहे का नाम मिक्की रखा। उसने इस चूहे की एक एनिमेशन फिल्म भी बनाई और उसको आवाज भी दी। उस वक्त किसी एनिमेशन को आवाज देना किसी अजूबे से कम नहीं था। और जब मिकी माउस का पहला शो दिखाया गया तो ये ऐसा तूफान लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन कल्ट क्लासिक मूवी में इसका जिक्र किया जाता है। जब भी हम इसकी सफलता देखते तो लगता है कि सफलता मिलने के बाद काफी जबरदस्त लाइफ बिताई होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने मरते दम तक अपने काम को एक नई शुरुआत की तरह ही देखा। इस दौरान कई लोगों ने उनको धोखा दिया, लेकिन जिसने जिंदगी भर ठोकर खाई हो उसको इन छोटे मोटे झटकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सब चुनौतियों को पार कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा और साल 1966 में दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये कहानी थी द वर्ल्ड डिज्नी के फाउंडर वर्ल्ड डिज्नी की। दोस्तों, ये कहानी थी द वर्ल्ड डिज्नी के फाउंडर की, वर्ल्ड डिज्नी की। किसी वक्त अपने पिता के साथ अखबार बेचने वाले उस लड़के ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि कई ऑस्कर अवार्ड के साथ कितने ही अवार्ड उसे मिले और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। और आज उसके द्वारा स्थापित की गई ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म निर्माता कंपनी में की जाती है इसकी गिनती। आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ $176 बिलियन है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान हो पर नहीं पड़ता वो गरीब है या अमीर है, हर किसी को अपने स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षों को पार कर अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी कला और अपने ऊपर विश्वास रखो। दोस्तों, देखना सफलता आपकी दहलीज पे आपके कदमों में आके झुक जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी ने अगर आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फैमिली पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों, ताकि वो भी सफलता को समझे और संघर्ष करे अपनी जिंदगी में। और दोस्तों, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। आपका जो भी एम है, जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। जो भी है मैं लिखो कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि लिखने से सपने सच होते हैं। अगर आप लिखेंगे तो हम वादा करते हैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज लेकर आएंगे। और दोस्तों, थैंक यू। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप नए हैं तो, और बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।